इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सीए इंटर ऑडिट में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। साथ साथ मैं आपको गाइड भी करूंगा कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं और अगर आप उनसे परेशान हैं तो आप उन्हें कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको सीए इंटर ऑडिट की प्रिपरेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर 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 बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आइए आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैं चैप्टर वही पिक करूंगा जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आने की चांसेस है। राइट, ये दिल यहाँ पे क्यों आ गया है ये मुझे नहीं पता है। एनीवेज चलो, तो सबसे नंबर 1 पे जो चैप्टर आता है ना वो है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसमें आप लोगों को ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो कितने के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स की एवरेज जो है बन रही है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि मास्टर जी आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे हो। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए आपके एमटीपी ऑफ मे 24, MTP1, MTP2, साथ साथ में आपका सजेस्टेड आंसर ऑफ मे 24, फिर MTP1 ऑफ सितंबर 24 एंड MTP2 ऑफ सितंबर 24 को एनालाइज किया है। ऑब्वियसली जो हमारे सजेस्टेड आंसर्स हैं उसमें MCQs नहीं है, तो उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव मार्क्स के वेटेज को हमने कंसिडर किया है। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जो आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें से 20 नंबर का पेपर जो है वो आता ही आता है। अब आपके मन में ये सुनते ही क्या चल रहा होगा, सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी इस जो ये जो डर है इसको हम लोग स्माइल में बदल देंगे फॉर श्योर। कैसे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। पहले बताओ वीडियो को लाइक कर दिया, हाँ अब आगे बढ़ो, नहीं करा तो कर दो, पाप चढ़ेगा नहीं तो। चैप्टर 5 के ऊपर मैंने पहले ही आपके साथ 2 वीडियो शेयर कर रखी हैं, चेक कर लीजिएगा कि चैप्टर 5 को कैसे कवर करना है, चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ये सारी वीडियोस शायद एक वीडियो में 2 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। आप उस वीडियो को चेक कीजिए, देखिए और वहां से जाके आप लोग जो है वो तैयार कर सकते हैं चैप्टर नंबर 5 को बहुत आसानी से। तो कैसे कवर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो, साथ में रिवीजन वीडियो भी है आपके पास चैप्टर 5 की। उस रिवीजन वीडियो से भी आप लोग जो है फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने चैप्टर 5 छोड़ दिया इस भरोसे में जो होगा देखा जाएगा, सिर्फ असर्शन पढ़ लेता हूं ये तो आता ही है, तो भाई आप लोगों के साथ दिक्कत होने वाली है। प्लीज चैप्टर 5 को आप लोग छोड़ के ना जाएं। मे 24 में मुझे ऐसा लगता है कि आईसीएआई ने भर भर के मार्क्स बांटे हैं ऑडिट में। यू नेवर नो कि सितंबर में क्या होने वाला है, तो भाई ऐसी बेट्स मत लीजिए, कोशिश कीजिए कवरेज अच्छी रख के जाइए। चलिए अब बात करता हूं मैं सेकंड पॉइंट पे आके कि सेकंड नंबर पे कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज का आपसे पूछा जाता है, और वो चैप्टर यहाँ पे है चैप्टर नंबर आपका 4। यस, ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपसे जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ऑडिट एविडेंस। और इसका जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रही है वो है अप्रॉक्सीमेटली 13.40, यानी कि लगभग 13 से 14 नंबर के आसपास जो है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब आप में से कई लोग बोल रहे होंगे सर गारंटी दो, हमें गारंटी दो कि इतना ही आएगा। भाई ऐसे गारंटी वारंटी नहीं मिल सकती, फैशन के इस जमाने में गारंटी की उम्मीद ना रखें बिल्कुल भी। लेकिन मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रहा हूं कि चैप्टर नंबर 4 जो है आपसे लगभग 13-14 नंबर के आसपास जो है पूछा जा सकता है। अगेन चैप्टर 4 की भी रिवीजन वीडियो अवेलेबल है आप लोगों के पास पहले से ही, उसका फायदा उठाइए। एक बात आपसे और बोलना चाहूंगा, देखो वीडियो में थोड़ी सी डिटेल बनाने वाला हूं कि आप लोगों के लिए सारे चैप्टर्स की रिवीजन वीडियो तो अवेलेबल है ही, साथ में आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू कंपाइलेशन भी अवेलेबल है, केस स्टडी कंपाइलेशन भी अवेलेबल है, और आपकी जो लेटेस्ट आरटीपीआई है उसके डिटेल्ड एनालिसिस शीट भी अवेलेबल है, जिसमें आपको हर आरटीपी के क्वेश्चन के आंसर का लिंक मिल जाएगा, और साथ साथ में शीट के साथ साथ इसकी वीडियो भी अवेलेबल है जो हमने केस स्टडी वगैरह करी है। ऐसे ही MTP1 की भी अवेलेबल है और MTP2 आपको मैं पहुंचा दूंगा। तो ये चीज़ें छोड़िएगा मत जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि रिवीजन वीडियोस, MCQ कंपाइलेशन, केस स्टडी कंपाइलेशन, RTP वीडियो एंड एनालिसिस शीट, MTP1 वीडियो एंड एनालिसिस शीट, ऐसे MTP2 की भी वीडियो आ जाएगी। तो चैप्टर नंबर 2 के बाद अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं बात करूंगा आपसे चैप्टर नंबर हमारा 4 हो गया। थर्ड लेवल पे अगर मैं बात करूं तो हमारा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो है सबसे आसान चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जो लगभग 11 से 12 मार्क्स का आ सकता है, और ऐसी आपका चैप्टर नंबर 3 जो आपका अगेन 11 से 12 मार्क्स के आसपास आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 आपका किससे डील करता है, प्लानिंग वगैरह से डील करता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, और चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल से डील करता है। देखिए चैप्टर 2 अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, इसका कोई भी टॉपिक अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। चैप्टर 3 अगर आपको टफ लगता है, वैसे तो लगना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अब कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने बड़ी बड़ी बातें सुन ली हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसने किया, इसने किया, नहीं भाई। आपको इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सुन के जा रहे हैं, आप सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन पढ़ के जा रहे हैं उसका, तो बात नहीं बनने वाली है। आप लोगों को बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ रीडिंग करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। खैर, तो दोनों ही चैप्टर 11 से 12 के आसपास की वेटेज जो है वो रखते हैं आपके लिए।
अच्छा, अब चैप्टर 2 बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, आप इसको ज़रूर करके जाएँ और चैप्टर 3 भी मेरे हिसाब से ज़रूर करके जाएँ, बट अगर आप उसमें थोड़ा डरते हैं, तो उसको 2 पार्ट्स में बाँट लीजिए चैप्टर नंबर 3 को। कौन-कौन से पार्ट्स हो सकते हैं वो? पार्ट नंबर 1 हो सकता है कि भाई पहले जो है मैं क्या करता हूँ, ईज़ी वाले टॉपिक्स पकड़ लेता हूँ, जो ईज़ी टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर लेता हूँ और फिर जो मेरे मिसलेनियस टॉपिक बच जाएँगे, उनको मैं बाद में कवर कर लूँगा। इससे होगा क्या कि अगर 11-12 का आता है और आप लोग ईज़ी टॉपिक्स कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 5 से 6 नंबर के आस-पास आपकी पॉकेट में जो है वो आ सकते हैं बहुत आसानी से और मिसलेनियस वाले कर लेंगे तो बाकी भी हम लोग जो है वो कवर कर लेंगे। लीजिए, तो मैंने भी तक आपको कितने चैप्टर बता दिए, चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है जो आपको करके जाना चाहिए, जो आपसे पूछा जाता है हमारी रैंकिंग में कौन सा आता है, इसको मैं 4th बोल देता हूँ, राइट। 5th नंबर पे हमारे पास जो चैप्टर आता है वो आता है आपका चैप्टर नंबर, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, चैप्टर नंबर आता है आपका 8। यस, चैप्टर नंबर 8 जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ऑडिट रिपोर्ट। वो लगभग आपको मिलेगा 10 से 11 मार्क्स के आसपास का। अभी कोई अति दुखी आत्मा ऐसे मत चिपक जाना कि भाई ये टोटल 100 नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये सब अप्रॉक्सीमेट आइडियाज़ हैं। एक पापी ने पता है क्या लिखा था, खैर मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, चलो भी बता देता हूँ। एक मैंने वीडियो डाली, उसमें मैंने बोला कि भाई मैंने आरटीपी की शीट बना रखी है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। बोल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कह रहा है डेयर, आई एम गिविंग अ डेयर टू यू, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे कोहनी मार के गिराने का मन कर रहा था मेरा उसको, नलायक, फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा हूँ, सारी चीज़ें सुन लो, आ जाओ। देन अब बात करते हैं हम लोग छठे स्थान पे, छठे पोजीशन पे कौन सा चैप्टर आता है, वो है इसका चैप्टर 8 का पड़ोसी, चैप्टर नंबर 7। अगेन ये भी आपको 10 से 11 मार्क्स के आसपास जो है पूछा जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो टॉप चैप्टर्स में हमारे पास चैप्टर 5 आ गया है, चैप्टर 4 आ गया है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 8, चैप्टर 7 जो है वो आ चुका है, राइट। तो इन चैप्टर्स को छोड़ना भाई बिल्कुल भी जो है वो नहीं बनता है किसी भी हाल में। इसको बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा भाई चलो देख लेंगे इनको, ये आपने चैप्टर ज़रूर करके जाने हैं। चैप्टर 8 से अगर आपको डर लग रहा है तो मैं बोलता हूँ कि भाई चलो ठीक है, 700 थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन 705, 706, 701 ये फ्री के मार्क्स हैं। ये तीनों एसएस फ्री के नंबर हैं, फ्री के नंबर, राइट। कारो हो गया इसके अंदर आपका, वो भी बहुत आसान है। सारी रिवीजन वीडियोस एज यूजुअल आपके पास अवेलेबल है। आओ देन चलते हैं हम लोग अपने 7th पोजीशन पे, और 7th पोजीशन पे आता है हमारा चैप्टर नंबर 11, जो आता है आपके लिए लगभग अगेन 10 मार्क्स के आसपास, 9 से 10 बोल देता हूँ, 9 to 10। और इस चैप्टर के लिए मैं बोलना चाहूँगा सुपर ईजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगेन आप जब पढ़ के जाएं तो अच्छी कवरेज करके जाएं, ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो, उसमें आप लोग फंस जाओगे, राइट। तो चैप्टर नंबर 7 मतलब पोजीशन नंबर 7 पे आता है आपका चैप्टर नंबर 11, और उसके बाद 8 पोजीशन पे मुझे लगता है आपका आना चाहिए चैप्टर नंबर 9, जिससे हम लोग बात करते हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 10। ये बैंक ऑडिट 8 पोजीशन पता है कैसे आया भाई, इस पे ना केस स्टडी मिल गई। तो चैप्टर नंबर 10 जो है केस स्टडी में अगर आ गया आपके पास तो ये आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। आप अगर एमटीपी देखेंगे लेटेस्ट वाले तो आपको चैप्टर नंबर 10 15 नंबर का एक में दिखेगा और 9 नंबर का एक में मिलेगा। तो आप ये सोच के देखिए कि भाई आपका केस स्टडी का इंडिकेशन मिल रहा है बैंक ऑडिट की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 को इसलिए मैंने रख दिया है 8 पोजीशन पे। ये थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, 8 से 9 नंबर के आसपास आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें मैं 9 पोजीशन में बोलूँगा आपका चैप्टर नंबर जो है वो 9 आ रहा है। ये भी आपसे जो है लगभग 8 से 9 मार्क्स के आसपास पूछा जा सकता है, ओके। बट बैंक ऑडिट से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, केस स्टडीज़ वगैरह कवर करके जाइएगा, क्योंकि दोनों लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर में आपसे जो है बैंक ऑडिट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं केस स्टडी फॉर्मेट में। और मैं नहीं चाहता कि भाई कोई बच्चा अपने मार्क्स जो है वो लूज़ करे किसी भी हाल में, बिकॉज कि भाई उसने ढंग से पढ़ाई नहीं कर रखी है। चलिए, तो हमारे पास अब चैप्टर बच कौन कौन से गए हैं। चलिए, अब हमारे पास 9 हो गए ना। हमारे पास 10th पोजीशन पे आता है चैप्टर नंबर आपका 1, और वो है लगभग 6 से 8 मार्क्स के बीच में। और 11th पोजीशन पे आता है आपका चैप्टर नंबर 6, जो कि बहुत ही ईजी है, जो आपको लगभग 4 से 5 मार्क्स के आसपास पूछा जा सकता है। ये फाइनल आपका मैंने एक फाइल बनाने की कोशिश करी है, आई होप आपने साथ साथ जो है वो लिख लिया है। अब इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं बहुत बार गाइड कर चुका हूँ। चैप्टर 9 के बारे में भी अगर आपको डर लगता है तो चैप्टर 9 पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मैंने कि कैसे जो है आपने चैप्टर 9 को कवर करना है। बैंक ऑडिट की कंप्लीट रिवीजन है, उसके अंदर भाई साहब बढ़िया बढ़िया मेमोरी टेक्निक्स भर रखी हैं। अब अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बताइए गलती किसकी है। आप लोग कब तक जो है भाई साहब ये करते रहोगे कि हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, हाय ये नहीं हुआ। अरे भाई साहब पढ़ो, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ब्लेस्ड हो आप लोग ब्लेस्ड क्यों हो सोचो। हर टीचर की रिवीजन वीडियो, हर टीचर आपको गाइड करने के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारे टाइम पे भाई कोचिंग लो, खेल खत्म, बात खत्म, बस उसके बाद भाई कोई बात नहीं करता था। खुद रिवाइज करो, खुद प्लानिंग करो, खुद सब कुछ करो। आपको सब कुछ बना बना के मिल रहा है, तब भी आप लोग आलस करते जा रहे हो। यार ऐसे कैसे काम चलेगा। तो प्लीज़ अब आपने हार नहीं माननी है। अब आपने सारी वेटेज मैंने आपको बता दी है। ऑडिट में कोई और प्रॉब्लम आ रही है मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बार बोल दूं, फ्री रिसोर्सेज ज़रूर चेक करें जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप लोगों को बहुत मदद कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फ्री रिसोर्सेज में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है सुन लीजिए। पहली बात तो यहां तक कोई पहुंचा नहीं होगा। तुम वो इंस्टाग्राम वाली जनता, रील देखनी है, तुम्हें स्वाइप अप करना है, बस आओ
तो फ्री रिसोर्सेज में सारी रिवीजन, एमसीक्यू कंपाइलेशन, केस स्टडी कंपाइलेशन, आरटीपी एनालिसिस, MTP1 एनालिसिस, MTP2 अभी आ रहा होगा, MTP2 भी लिख देता हूँ, MTP2 एनालिसिस, और भी आपको बहुत सारी वीडियोस जैसे हाउ टू स्टडी चैप्टर 5, हाउ टू स्टडी चैप्टर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत कुछ हमने प्रोवाइड कर रखा है। इसके लिए आपको सिर्फ एक लिंक पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने जो है वो अपने आप को एनरोल कर लेना। वो फ्री है, फ्री है, फ्री है, पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। और देख लो, कोई क्लास प्रमोट नहीं करी, कुछ प्रमोट नहीं करा, फिर तुम बोल देते हो सर ने अपनी क्लासेस प्रमोट कर दी, सर ने मॉक टेस्ट प्रमोट कर दिया। भाई पहली बात, अगर कर दी तो भाई मेरी वीडियो है, मैं कर सकता हूँ, मैं आपको कोई अनएथिकली परेशान थोड़ा ना कर रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको थोड़ा ना फोन आते हैं, हाय दिस इज सीए प्रिया, आई विल गाइड यू फॉर योर सीए एग्जाम्स, अपकमिंग सीए एग्जाम्स। नहीं भाई, हम तो अपनी वीडियो में अगर बोलना चाहते तो हमारे पास पूरा हक है, बट मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग फ़ायदा उठाएं और जाएं पढ़ाई करें। चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।